हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया आपके लिए। द लंचन बाय डब्ल्यू समरसेट मागम। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की वजह से अपनी जेब खाली की है, और वो भी बिना स्टेयर किए? हाँ या नहीं? चलो ये स्टोरी सुनो, शायद आपके भी दर्द की दवाई मिले। दोस्तों सोचो, एक यंग राइटर है, पेरिस में रहता है, और उसके पास सिर्फ 80 फ्रैंक्स बचे हैं पूरे महीने के लिए। अब इमेजिन करो, एक लेडी उसकी राइटिंग की इतनी बड़ी फैन हो कि वो उसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लंच पर बुलाए। पर क्वेश्चन ये है, क्या आप इतनी टाइट जेब के बावजूद उस डिनर इनविटेशन को मना कर सकते हो? और उस लेडी का क्या हाल है? वो कहती है, मैं लंच में सिर्फ एक चीज ही खाती हूँ। पर असल में उसका खाना देखें तो ऐसा लगता है कि मिशेलिन स्टार से भी शर्मा जाए। सैलमन, कैवियर, आइसक्रीम, ऐसे एग्जॉटिक फूड, और हमारा राइटर सिर्फ एक मटन चॉप मंगवाता है। मतलब खाना भी एकदम रॉयल और बजट बिल्कुल रॉयल, पर कभी नहीं। तो क्या राइटर की जेब बच पाई? क्या उसने अपनी डिग्निटी या पैसे बचाने को प्रायोरिटी दी? और 20 साल बाद जब वो लड़की मिली तब क्या हुआ? क्या उस दिन का खर्चा वापस मिल गया? आइए इस कहानी के मजेदार सफर पर हम मिल के चलते हैं, जिसमें हंसी, आयरनी और थोड़ी सी सोशल सटायर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको फनी और इंसाइटफुल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को शुरू करें, आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं डब्ल्यू समरसेट मागम के बारे में। दोस्तों, डब्ल्यू समरसेट मागम एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिनका जन्म जनवरी 25, 1874 को पेरिस में हुआ था। बचपन में वो यातीम यानी कि अनाथ हो गए, और उनका पालन पोषण उनके अंकल ने किया। मागम ने पहले डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो कभी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बन सके, क्योंकि उनका पहला नॉवेल लीजा ऑफ लैम्बेथ 1897 में पब्लिश हुआ, और उसके बाद उन्होंने पूरा करियर लिखने में लगा दिया। दोस्तों, उनका लिखने का स्टाइल बहुत ही प्लेन, क्लियर और इंसान की नेचर को समझने वाला था। उनकी कहानियां सोशल आयरनी, ह्यूमन नेचर और क्लास के डिफरेंसेस को दिखाती हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो सीक्रेट एजेंट भी रहे। दोस्तों, मागम के कई नॉवेल और कहानियां जैसे ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस और द लंचन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनका करियर 65 साल तक चला, और उन्हें उनके समय का एक बहुत सफल और टैलेंटेड राइटर माना जाता था। उन्होंने अपनी जिंदगी फ्रांस के साउथ में केप फेरट में बिताई, जहां उन्होंने बहुत से सफल कार्य किए। डब्ल्यू समरसेट मागम की कहानी द लंचन में उन्होंने अपने एक अनुभव को बताया है, जिसमें एक स्ट्रगलिंग राइटर को एक ऐसी औरत मिली है जो उसके राइटिंग की एडमायर्स होती है, और उसे फैंसी लंच पर ले जाती है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर पाता। ये कहानी ह्यूमन फॉली, सोशल प्रिटेंशंस और आयरनी को अच्छी तरह दिखाती है, जो मागम के लिखने के स्टाइल का एक मुख्य पहलू है। दोस्तों, ये छोटी सी बायोग्राफी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मागम की ये छोटी सी बायोग्राफी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनके जिंदगी की कहानी, उनकी राइटिंग स्टाइल और उनके प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त परिचय मिलता है, जो आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बना सकता है। तो दोस्तों, अब हम इससे पहले कि इस स्टोरी के समरी को सुने, आइए उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके मेन की फैक्ट्स को। दोस्तों, स्टोरी का नरेटर एक यंग स्ट्रगलिंग राइटर है, जो पेरिस में रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। वहीं एक औरत जो उसकी राइटिंग की एडमायरर है, उससे लंच के लिए इनवाइट करती है एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट फॉयट्स में। दोस्तों, नरेटर के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, लेकिन वो उस औरत की इनविटेशन मना नहीं कर पाता। दोस्तों, वहीं औरत कहती है कि वो लंच में सिर्फ एक ही चीज खाती है, पर उसके ऑर्डर्स बहुत ही महंगे और मल्टीपल डिशेस के होते हैं, जैसे सैलमन, कैवियर, एस्पैरागस, आइसक्रीम और पीचेस। दोस्तों, नरेटर सिर्फ एक सिंपल मटन चॉप ऑर्डर करता है, जिसे वो अफोर्ड कर सकता है। लंच का बिल बहुत बड़ा आता है, जिससे नरेटर की महीने की बचत खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी में आयरनी है, क्योंकि जो औरत मॉडेस्ट लंच की बात करती है, वो खुद बहुत एक्स्ट्रावैगेंट ऑर्डर करती है। कई साल बाद नरेटर उस औरत से दोबारा मिलता है, जो अब काफी ज्यादा ओवरवेट हो चुकी होती है, और वो इसे उसके कर्मों का फल समझता है। दोस्तों, ये स्टोरी सोशल प्रिटेंशंस, ह्यूमन फॉली और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के ऊपर एक फनी और सैटेरिकल कमेंट्री है। दोस्तों, ये की फैक्ट स्टोरी के प्लॉट, कैरेक्टर्स और थीम को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए भी कई तरह से यूजफुल होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स एनालिसिस, थीम्स एक्सप्लेनेशन और आयरनी समझाने के लिए। दोस्तों, वहीं हम बात करें इस स्टोरी द लंचन बाय डब्ल्यू समरसेट मागम के प्लॉट, कैरेक्टर्स और थीम की, तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब एक यंग स्ट्रगलिंग राइटर जो पेरिस में रहता है, उसे एक लड़की मिलती है जो उसके राइटिंग की बहुत बड़ी फैन होती है। वो लेडी उससे लंच के लिए एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट फॉयट्स में इनवाइट करती है।
राइटर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वो सोशल एटिक्वेटी के चलते उसका इन्विटेशन मना नहीं कर पाते। दोस्तों रेस्टोरेंट में लेडी के ऑर्डर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे सैलमन, कैवियर, एस्पैगरस, आइसक्रीम और शैंपेन, जबकि राइटर सिर्फ एक सस्ता मटन चॉप ऑर्डर करता है। लंच के एंड में बिल बहुत बड़ा आता है, जिसकी वजह से राइटर फाइनेंशियली टाइट हो जाता है। दोस्तों 20 साल बाद नरेटर फिर से उस लेडी से मिलता है जो अब काफी मोटी हो गई होती है। ये आयरनी और रिवेंज का एक ह्यूमरस ट्विस्ट है। दोस्तों वही बात करें इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की, तो नरेटर यानी कि राइटर एक यंग, पोलाइट और फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग राइटर जो सोशल प्रेशर की वजह से एक्सपेंसिव लंच पर जाता है। वो हम्बल और गुलिबल है, लेकिन स्टोरी के एंड तक उसका एटीट्यूड थोड़ा बदलता है जब वो रिवेंज फील करता है। वही बात करें अगले कैरेक्टर द लेडी की, तो एक ऐसी वुमन है जो नरेटर की राइटिंग की एडमायरर है, लेकिन वो बहुत सेल्फिश, मैनिपुलेटिव और एक्स्ट्रावैगेंट है। वो अपनी असलियत छुपाती है और कहती है कि वो लंच में बहुत कम खाती है, पर असल में बहुत महंगा और ज्यादा खाना ऑर्डर करती है। वो बोल्ड और सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी की मालकिन है। दोस्तों वही बात करें थीम की, तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि लेडी के कहने के मुताबिक उसका असली बिहेवियर बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि लंच में थोड़ा खाती है, लेकिन ऑर्डर बहुत एक्स्ट्रावैगेंट होता है। दोस्तों बात करें आयरनी की, तो स्टोरी में कई बार आयरनी देखने को मिलती है, जैसे राइटर के गैप वाले फाइनेंशियल सिचुएशन में एक्सपेंसिव लंच और लेडी का झूठा क्लेम। दोस्तों वही बात करें सोशल क्लास और प्रिटेंशन की, तो स्टोरी सोसाइटी के लोगों के दिखावे और क्लास डिफरेंसेस को एक्सपोज करती है। वही बात करें मैनिपुलेशन और गुलेबिलिटी की, तो लेडी नरेटर को अपनी तरफ मैनिपुलेट करती है और नरेटर उसके चाम में आके खुद को मुसीबत में डाल लेता है। वही बात करें रिवेंज और कर्म की, तो स्टोरी का एंड एक पोएटिक जस्टिस देता है, जब नरेटर 20 ईयर्स बाद उसी लेडी से मिलता है जो अब काफी मोटी और पैसे खर्च करने वाली पाता है, जो उसे रिवेंज जैसा लगता है। दोस्तों ये एनालिसिस स्टोरी को समझने और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मददगार है, क्योंकि ये प्लॉट के साथ साथ कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी और सेंट्रल थीम्स को भी कवर करता है। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं मजेदार स्टोरी। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है नरेटर से, जो एक यंग स्ट्रगलिंग राइटर है और पेरिस में रहता है। उसके पास महीने के लिए सिर्फ 80 फ्रैंक्स बचे हैं, जो इतना ज्यादा रकम नहीं है। दोस्तों राइटर को एक दिन एक लेटर मिलता है एक औरत से, जो उसकी राइटिंग की बड़ी एडमायरर है। वो लेडी उस राइटर को लंच के लिए इनवाइट करती है। राइटर के लिए बड़ा मौका लगता है और वो पैसों के टाइट सिचुएशन के बावजूद इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, सोशल एटिक्वेटी समझते हुए। दोस्तों लेडी उससे कहती है कि वो एक सिंपल लंच करना चाहती है, लेकिन राइटर को पता नहीं होता कि ये लंच उसके लिए कितना कॉस्टली होने वाला है। रेस्टोरेंट जहाँ लंच करने जाना है वो है फैट्स, बहुत ही एक्सपेंसिव और क्लासी प्लेस जहाँ सिर्फ रिच लोग जाते हैं। दोस्तों लंच के दिन जब वो मिलते हैं तो राइटर को लगता है कि लेडी यंग और अट्रैक्टिव होगी, लेकिन वो सरप्राइजिंग तब होता है जब लेडी कुछ ज्यादा ही मेच्योर और इम्पोजिंग होती है, जो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन राइटर पोलाइटली बिहेव करता है क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। दोस्तों लंच शुरू होता है और लेडी कहती है कि वो लंच में बहुत ही कम खाती है, बस एक चीज ही ऑर्डर करती है। लेकिन असल में लेडी लगातार एक्सपेंसिव और एलाबोरेट डिशेज ऑर्डर करती जा रही होती है, जैसे सैलमन, कैवियर, एस्पैरेगस, आइसक्रीम और व्हाइट शैंपेन, सब कुछ। मीनवाइल राइटर सिर्फ एक सस्ती मटन चॉप मंगवाता है अपनी जेब बचाने के लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि इतना महंगा लंच कैसे अफोर्ड कर पाएगा। दोस्तों राइटर की टेंशन बढ़ती जा रही होती है। हर एक डिश खाते खाते वो सोचता है कि बिल कितना होगा, लेकिन बोल नहीं पाता। लेडी बार बार कहती है कि वो बस एक चीज ही खाती है, जिसका मतलब राइटर को समझ नहीं आता, पर आसपास बैठने वाले सबको ये आयरनी दिखती है। दोस्तों जब लंच खत्म होता है तब राइटर के पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचे होते हैं, मतलब उसके महीने के सारे पैसे रेस्टोरेंट के बिल में चले गए। लेकिन फिर भी वो लेडी को कभी नाराज नहीं करता, क्योंकि सोशल मैनर में वो बंदा फंसा हुआ है। दोस्तों आखिरी में राइटर को यह बात समझ में आती है कि जो लेडी इतनी एक्स्ट्रा वैगेंट थी, उसने पर्पजली अपनी मॉडेस्टी का नाटक किया, जिससे राइटर इमोशनल या सोशल प्रेशर में आ गया। कहानी में आयरनी और सटायर उसके सोशल बिहेवियर और दिखावे को एक्सपोज करती है। दोस्तों फिर कहानी का एक फनी ट्विस्ट आता है, जब 20 साल बाद नरेटर उस लेडी से दोबारा मिलता है और सरप्राइजली वो लेडी बहुत ज्यादा वजन वाली हो गई होती है, जो एक तरह से उसके लेविश लाइफस्टाइल और शायद उसके रिवेंज का नतीजा होता है। राइटर इस बात पे थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए एक पोएटिक जस्टिस जैसा मोमेंट होता है। मतलब कौन भारी हो जाए जो खुद को इतना फैंसी दिखाता है। दोस्तों स्टोरी के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं। नरेटर एक सिंपल स्ट्रगलिंग लिखने वाला लड़का है, जो सोशल प्रेशर में आकर खुद की जेब खाली कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी एक मैनिपुलेटिव और एक्स्ट्रावैगेंट पर्सनालिटी दिखाई देती है, जिसमें अपनी असली फीलिंग छुपा लेती है। दोनों कैरेक्टर्स ह्यूमन नेचर के डिफरेंट पहलू को दिखाते हैं।
दोस्तों थीम्स की बात करें तो स्टोरी का सेंटर है आयरनी और सोशल प्रिटेंशन। कैसे हम लोग अपीयरेंसेस के पीछे छुपे असली सच्चाई को इग्नोर करते हैं और कैसे हम अपनी डिग्निटी के लिए कभी कभी अननेसेसरी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्तों ये कहानी एक लाइट ह्यूमर के साथ एक डीप सोशल मैसेज देती है और सबसे मजेदार बात यह है कि राइटर के संकट के बीच में भी कहानी ह्यूमर से भरी है। जैसे राइटर का कॉफी छोड़ देना और लेडी का मैं थोड़ा खाती हूँ झूठ, सब कॉमेडी का आइटम है जो आपको हंसा हंसा कर स्टोरी में इन्वॉल्व कर देता है। दोस्तों बात करें इस स्टोरी के कंक्लूजन की तो डब्ल्यू समरसेट ने इस छोटी सी कहानी में बड़े फनी और इम्पैक्टफुल वेज में सोशल क्लास, वैनिटी, ह्यूमन फॉली और आयरनी को डिस्क्राइब किया है। दोस्तों कहानी आपको सिर्फ इंटरटेन नहीं करती बल्कि लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रूथ भी समझाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।